हेलो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हाँ, जिन्हें बेसिक पता है और जिन्हें कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करनी है वो आगे के लेक्चर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि रेशियो होता क्या है। रेशियो इज ए कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटी विथ सेम यूनिट which is obtained by dividing the first quantity by the other quantity. It is typically represented by colon. चलिए इसको हम हिंदी में समझते हैं कि होता क्या है रेशियो। देखिए, दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संख्या को रेशियो कहा जाता है। तुलनात्मक, कंपैरिजन, कंपैरिजन मतलब तुलनात्मक होता है। देखिए, तुलनात्मक यानी कि तुलना करना। देखिए, सबसे पहले कंपैरिजन करने के लिए यानी कि तुलना करने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। कभी भी हम एक चीजों की तुलना नहीं कर सकते। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, एक क्लास है, उसमें आप पढ़ रहे हैं और आपका एक पड़ोसी पढ़ रहा है और आप पाए 70% और वो पाया 85%। तो आपके घर वाले क्या कहेंगे आपसे? बेटा साल भर क्या पढ़ाई की, वो तो पढ़ भी नहीं रहा था, फिर भी उसका बेटा आपसे ज्यादा नंबर पा गया। कहते हैं ना घर वाले। तो यहाँ पर तुलना किए ना, आपकी तुलना उससे किए ना। तो यही चीज तुलनात्मक यानी कि तुलना करना इसी को कहते हैं। चलिए हम एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। मान लीजिए कि यह एक मार्कर है और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी लंबाई कितनी है या इसकी वजन कितना है, तो आप क्या जवाब देंगे? और मुझे पता है कि आप इसका जवाब क्या देंगे। आप कहेंगे कि इसको तराजू से नाप लेंगे और लेंथ से नाप लेंगे कि इसकी लंबाई कितनी है। देखो भैया, यहाँ पे पूछ रहा है तुलना करना, और तुलना हमेशा दो या दो से अधिक चीजों की होती है और यहाँ पर यह एक ही चीज है। तो चलिए हम यह दो मार्कर ले लेते हैं और इसको हम ऐड कर लेते हैं। और अब आप सिंपली बता सकते हैं कि यह मार्कर इससे कितना बड़ा है। बता सकते हैं ना। तो यहाँ पर इस मार्कर की तुलना इस मार्कर से की गई ना। तो सिंपली किसी चीज को रेशियो नहीं, इसी चीज को रेशियो कहते हैं। जब दो चीजों की तुलना आपस में की जाती है ना, इसी चीज को रेशियो कहते हैं। और देखिए, रेशियो में सबसे ज्यादा अहम यहाँ पर देखिए सजातीय राशियां। यहाँ पर अभी मैं आपको नहीं बताया कि ये होता क्या है। सजातीय मतलब एक ही जात की, एक ही जात की राशियां, एक ही जात की राशियां। एक ही जात मतलब जैसे कि हम दो चीजों की हाइट की तुलना हाइट से ही करेंगे, दो चीजों की लेंथ की तुलना लेंथ से ही करेंगे, दो चीजों की मास की तुलना मास से करेंगे। चलिए हम आपको एक एग्जांपल समझाते हैं, उसमें आपका सब डाउट खत्म हो जाएगा। 300 ग्राम का 30 किलोमीटर से रेशियो निकालो। चलिए आप पहले आप ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। हो गया? चलिए चलिए जानते हैं। 300 ग्राम रेशियो 30 किलोमीटर। एक किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 30 गुणे 1000। हो गया ना? यही आंसर आ रहा है ना? यार गलत है। मैं आपको क्या बताया कि रेशियो में दो सजातीय राशियां यानी कि एक ही जात की होनी चाहिए। मतलब कि यहाँ पर जैसे मैं आपको बताया था कि हाइट की तुलना हाइट से करेंगे, लेंथ की तुलना लेंथ से करेंगे, मास की तुलना मास से करेंगे। तो यहाँ पर ग्राम है, यहाँ पर किलोमीटर है। ग्राम का कॉन्सेप्ट अलग होता है और किलोमीटर का कॉन्सेप्ट अलग होता है। यहाँ पर ग्राम जो है वह मास को मेजर करता है।
मास को मेजर करता है, और यहाँ पर जो किलोमीटर है वह लेंथ को मेजर करता है। तो यहाँ पर एक इजाफी कैसे हुई, यहाँ पर ग्राम है, यहाँ किलोमीटर है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा CND, कैन नॉट डिटरमाइन। चलिए आपको एक एग्जांपल और बताते हैं। दो 200 मीटर का 20 किलोमीटर से रेशियो निकालो। चलिए सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए। हो गया। चलिए यहाँ पर है 200 मीटर और यहाँ पे है 20 किलोमीटर। यहाँ पर देखो मीटर और किलोमीटर यानी कि एक ही राशि है, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 200 मीटर रेशियो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, सब लोग जानते ही होंगे। यहाँ से मीटर मीटर कट जाएगा, यहाँ से रेशियो 0 0 कट जाएगा, यहाँ से 2 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 रेशियो 100 आंसर आ गया। नोट कर लो, हो गया। चलिए एक एग्जांपल और देते हैं आपको। फाइंड रेशियो ऑफ 9 आवर एंड 45 सेकंड। ये 45 है। फाइंड द रेशियो ऑफ 9 आवर एंड 45 सेकंड। चलिए इसको अपने आप से सॉल्व कीजिए। हो गया। चलिए यहाँ पर 9h रेशियो 45 सेकंड, 9 आवर 45 सेकंड। यहाँ पे 9 आवर दिया है, यहाँ 45 सेकंड दिया है, और आवर को हम सेकंड में चेंज कर सकते हैं। देखिए 9 आवर इज इक्वल टू 9 इंटू 1 आवर में 60 मिनट होता है, लेकिन यहाँ पे मिनट है और यहाँ पे सेकंड दिया गया है, तो हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 61 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। 9 इंटू 9009654 सेकंड। इसको हम लिख लेंगे 32400 सेकंड रेशियो 45 सेकंड। सेकंड सेकंड यहाँ से कट जाए, 3 से काट लेते हैं, 315 3 24 0 0 5 3 15 5 4 3 15। तो यहाँ पर आ गया सिंपली 120 रेशियो 1। हो गया ना। और देखिए यहाँ पर अगर 9 आवर रेशियो 45 अगर लेंथ दिया रहता तो आप क्या सॉल्व कर पाते? नहीं सॉल्व कर पाते। तो यहाँ इसको लिखते कैन नॉट डिटरमाइन। हमेशा ध्यान रखना है कि एक ही राशि की होनी चाहिए। हाइट की पूछ रहे हैं तो उसमें हाइट होनी चाहिए, लेंथ की पूछ रहे हैं तो लेंथ की होनी चाहिए, आवर्स पूछ रहे हैं तो आवर्स में होनी चाहिए। ठीक है। देखिए अब तक जितना भी हमने आपको बताया था, हमने आपको यहाँ से यहाँ तक बताया था। चलिए अब इसके आगे जानते हैं कि इसके आगे क्या कह रहा है। देखिए which is obtained by dividing the first quantity by the other quantity, which is obtained,
जो कि प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, रेशियो। रेशियो प्राप्त होता है बाय डिवाइडिंग द फर्स्ट क्वांटिटी बाय द अदर क्वांटिटी। देखिए कोई दो क्वांटिटी है, मान लीजिए कि फर्स्ट क्वांटिटी ए है और सेकंड क्वांटिटी बी है। बाय डिवाइडिंग मतलब कि फर्स्ट क्वांटिटी को बी क्वांटिटी से भाग देने पर, इसमें क्या कह रहा है, व्हिच इज ऑब्टेन्ड, फर्स्ट क्वांटिटी को बी क्वांटिटी से डिवाइड करने पर जो प्राप्त होता है उसी को हम रेशियो कहते हैं, फर्स्ट क्वांटिटी रेशियो को ही। और इसे टिपिकली रिप्रेजेंटेड बाय कॉलम, इसे हम सिंपली रिप्रेजेंटेड करते हैं ए रेशियो बी। रेशियो को ही हम बट्टा कहते हैं। किसको बट्टा कहते हैं, रेशियो को ही, ठीक है। और हाँ, ये दोनों क्वांटिटी, ये दोनों ए और बी दोनों ही सेम क्वांटिटी के होने चाहिए। जैसे ये कोई नंबर होगा तो उसका लेंथ से ही मापा जाएगा और इसका भी लेंथ से होगा, ना कि इसका ऊपर वाला लेंथ से होगा इसका मास से होगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें मैं पहले ही बता दिया था कि टू क्वांटिटी विद सेम यूनिट, दोनों की सेम यूनिट होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए ए रेशियो बी, हम सिंपली ए को कहते हैं एंटीसीडेंट, और बी को कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। अब आप कहेंगे कि ये क्या है, देखिए एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट वैल्यू वह वैल्यू होती है जो सबसे पहले आती है, यानी कि उससे पहले कोई भी वैल्यू नहीं होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि रेशियो की पहले जो वैल्यू आती है उसे एंटीसीडेंट वैल्यू कहते हैं, और जो रेशियो के बाद वैल्यू आती है यानी कि जो सेकंड स्टेज पर वैल्यू आती है उसे हम कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। एंटीसीडेंट हम कहते हैं पूर्व पद और कॉन्सिक्वेंट कहते हैं जो रेशियो के बाद आए, जो रेशियो के बाद आए। देखिए एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया ना। एंटीसीडेंट उसे कहते हैं जो रेशियो के पहले आता है, यानी कि फर्स्ट जिससे पहले कोई वैल्यू नहीं होती, और कॉन्सिक्वेंट उसे कहते हैं जो सेकंड स्टेज पर आता है, यानी कि रेशियो के बाद आता है। तो एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया ना। तो चलिए एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट के कुछ क्वेश्चन हो, ज्यादा वैसे एग्जाम में नहीं पूछे जाते, फिर भी आपको 2-3 क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट के ऊपर। तो इसका एक फार्मूला होता है, रेशियो इज इक्वल टू एंटीसीडेंट डिवाइड बाय कॉन्सिक्वेंट। तो चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, करिएगा। मान लीजिए कि रेशियो दिया गया है 9:8 और एंटीसीडेंट दिया गया है, एंटीसीडेंट दिया गया है 81। तो कॉन्सिक्वेंट पता करो, फार्मूले की मदद से सॉल्व करो, इसको ट्राई करो एक बार। हो गया। चलिए यहाँ पे रेशियो दिया गया 9:8, तो यहाँ पर हम फार्मूला लगा देंगे। रेशियो की जगह दिया गया है 9:8, एंटीसीडेंट दिया गया है 81 डिवाइडेड बाय कॉन्सिक्वेंट का पता नहीं है तो इसे हम x मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम आपको इससे पहले बताए थे, सिंपली हम रेशियो को ही बट्टा कहते हैं, तो इसको हम 9/8 लिख लेंगे, इसको 81 डिवाइड बाई x क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9x इज इक्वल टू 8 1 जा 8 8 8 64, x इज इक्वल टू 64
9 7 63 9 दूनी 18 x इज इक्वल टू 72 x इज इक्वल टू 72 वैल्यू आ गई, नोट कर लो। हो गया। चलिए आपको एग्जांपल और देते हैं। रेशियो दिया गया है 3:4, एंटीसीडेंट दिया गया है 12, कॉन्सिक्वेंट आपको पता करना है। ऑप्शन है ए 9, बी 16, सी 20, डी 26। चलिए सॉल्व कीजिए। 1 2 3 हो गया। चलिए देखते हैं। रेशियो रेशियो कितना दिया गया है 3:4, एंटीसीडेंट कितना दिया गया है 12, कॉन्सिक्वेंट हम x मान लेते हैं। बट्टा को हम जानते हैं कि 3/4 इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई x, 3x इज इक्वल टू 12 चौक 48, x इज इक्वल टू 16। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। हो गया। अब आप रेशियो का कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं और एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट क्या होता है इसको भी आज समझ चुके हैं। चलिए एक बार आपको फिर से बता दे रहे हैं। रेशियो इज कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटी विद सेम यूनिट। अगर आपसे कोई पूछता है कि रेशियो क्या होता है, सिंपली आप बता सकते हैं कि रेशियो एक बट्टा, जो बट्टा होता है उसको रेशियो कहते हैं, बटा ए वाला बट्टा। देखिए अगर किसी को एक्सप्लेन करके बताना है तो आप बता सकते हैं कि दो या दो से तीन चीजों की जब तुलना की जाती है और तुलना जो की जाती है वह समान राशि की होनी चाहिए, यानी कि सेम क्वांटिटी की होनी चाहिए। ठीक है। और एक बात, रेशियो की कोई भी यूनिट नहीं होती। इट हैज नो यूनिट। ठीक है। वो कैसे, चलिए जानते हैं। देखिए जैसे कि 8/4 है। देखिए इसमें डिफिनीशन क्या दिया गया था, रेशियो इज ए कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटी विद सेम यूनिट। वह सेम यूनिट होनी चाहिए, यानी कि सेम क्वांटिटी की होनी चाहिए। वह लेंथ की हो तो लेंथ की होनी चाहिए, किलोग्राम की हो तो किलोग्राम की होनी चाहिए, मास की हो तो मास की होनी चाहिए, ना कि मास की हो या लेंथ की हो, ऐसे नहीं होती। मैं आपको कई बार इसको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पे किलोग्राम ले रहा हूँ, तो यहाँ पर भी वही सेम क्वांटिटी किलोग्राम ही लेंगे। तो यहाँ पर 4 1 जा 4, 4 2 जा, यहाँ से किलोग्राम किलोग्राम कट जाएगा, यहाँ पे कोई यूनिट नहीं बचेगी, 2 ही बचेगी। तो अब तक हमने जाना कि रेशियो होता क्या है। अब चलिए जानते हैं कि टाइप्स ऑफ रेशियो। टाइप्स ऑफ रेशियो। सबसे पहला डुप्लीकेट रेशियो। अब देखो भैया, अगर हम आपसे पूछेंगे कि हमारा डुप्लीकेट कैसे दिखेगा, तो आप क्या जवाब देंगे? तो आप कहेंगे कि आपके ही जैसा सेम टू सेम दिखेगा। तो यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट है। अगर हम आपसे पूछें कि ए रेशियो बी का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो आप सिंपली देखो, ए का डुप्लीकेट ए हो जाएगा और बी का डुप्लीकेट बी हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर रेशियो बी। और जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि 3:4 का डुप्लीकेट स्क्वायर क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे
3 इंटू 3 का डुप्लीकेट रेशियो 4 इंटू 4 का डुप्लीकेट हो जाएगा 9:16। बस डुप्लीकेट रेशियो यही है। दूसरा ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्राई मतलब होता है 3, THR 3 होता है ट्राई मतलब। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूंगा ए रेशियो बी का ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है तो आप क्या कहेंगे? तो यहाँ पर ट्राई यानी कि 3 दिया है तो यहाँ पर ए में 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ए रेशियो बी में भी 3 बार मल्टीप्लाई, बी इंटू बी और यहाँ पर हो जाएगा ए क्यूब रेशियो बी क्यूब। अगर मैं आपसे पूछूं कि 4:7 का ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा तो आप क्या कहेंगे? देखिए 4 इंटू 4 इंटू 4 रेशियो 7 इंटू 7 इंटू 7 तो यहाँ पर हो जाएगा 4 चौक 16 चौक 64 रेशियो 7 343 ट्रिप्लीकेट रेशियो ये है। अब आगे चलते हैं। तीसरा सब डुप्लीकेट रेशियो। देखो भैया अगर हम आपसे पूछते हैं कि ए रेशियो बी का सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा तो आप इसको लिखेंगे ए रेशियो बी इज इक्वल टू रूट ए रेशियो रूट बी। कुछ नहीं करना है, सब डुप्लीकेट रेशियो में सिर्फ ए रेशियो बी की जगह उसके ऊपर रूट लग जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि 4:16 का सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा तो आप क्या कहेंगे? तो यहाँ पर हो जाएगा रूट में 4 रेशियो रूट में 16 हो जाएगा 2:4। बस इतना नोट कर लो, हो गया। चौथा पहला हमने बताया डुप्लीकेट, दूसरा हमने बताया ट्रिप्लीकेट रेशियो और तीसरा हमने बताया सब डुप्लीकेट रेशियो। अब चौथा बताने जा रहे हैं सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। देखो भैया डुप्लीकेट रेशियो में तो रूट लगा देते थे, लेकिन यहाँ पर ट्रिप्लीकेट रेशियो में अगर आपसे पूछता है कि ए रेशियो बी का ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा तो आप लिखेंगे ये रूट में ही क्यूब रहे 3 रहेगा ए रेशियो, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए का पावर 1/3 रेशियो बी का पावर 1/3। ये बी है बी। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। पहला द सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 125 रेशियो 729। सॉल्व कीजिए इसको। चलिए सॉल्व करते हैं। ए 125 है, बी है 729। तो यहाँ पर इस पहले इस फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर है 125 क्यूब रेशियो बी की जगह है 7। इसको मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, बी क्यूब यहाँ पे लिखेंगे 729 क्यूब। अब इसको हमें इस फॉर्म में लिखेंगे 125
की पावर 1/3 रेशियो 7 to 9 की पावर 1/3। अब भैया हम यहाँ पर देखेंगे कि 125 किसका क्यूब है और 7 to 9 किसका क्यूब है, जिससे पावर 3 होगी, यहाँ पे 3 कट जाएगा। चलिए देखते हैं कि 125 किसका क्यूब होता है। 5 तो 125 हो जाएगा 5 का क्यूब, 5 का क्यूब पावर 1/3 रेशियो ये हो जाएगा 9 का क्यूब 1/3। अब देखो देखो अगर यहाँ पर 5 की पावर क्यूब है और ब्रैकेट के बाहर अगर 1/3 में अगर ऐसी संख्या दी गई है तो यहाँ पर a और पावर कट जाती है, तो यहाँ पर बचेगा 5:9। तो यही है सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। अब चलिए जानते हैं पांचवा, रेसिप्रोकल रेशियो। यहाँ पर a रेशियो b का रेसिप्रोकल रेशियो 1/a रेशियो 1/b हो जाएगा। ठीक, अब इतना था रेशियो का कॉन्सेप्ट। अब चलिए शुरू करते हैं प्रोपोर्शन। तो अब तक हमने जाना कि रेशियो होता क्या है, अब जानते हैं कि प्रोपोर्शन क्या होता है। देखिए प्रोपोर्शन को हम हिंदी में समानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? समानुपात। समानुपात। प्रोपोर्शन इज एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो। चलिए इसको हिंदी में समझते हैं। देखिए जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे समानुपात कहा जाता है। अब देखिए अनुपात हमने आपको क्या बताया था, अनुपात हमने सिंपली आपको कहा था जो बटा होता है उसी को अनुपात कहते हैं, और उस बटा को हम इस तरह से भी रेशियो में भी लिखते थे। तो जब दो अनुपात, मान लीजिए कि एक अनुपात है A रेशियो B और दूसरा अनुपात है C रेशियो D, और जब दोनों आपस में बराबर हो, जब दोनों आपस में बराबर हो तो उसी को समानुपात कहा जाता है। फिर से जब दो अनुपात, एक अनुपात A है और दूसरा अनुपात A है, जब दोनों आपस में बराबर हो तो उसी को समानुपात कहा जाता है। और हम इसको किस तरह से और लिख सकते हैं, देखिए A रेशियो B ये दोनों बात एक ही है, एक ही है भाई। ये चाहे आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, प्रोपोर्शन यही है, इसी को प्रोपोर्शन कहते हैं। देखिए हम रेशियो में बटा लिखते थे, बटा को ही रेशियो कहते थे, और प्रोपोर्शन में इक्वल को ही प्रोपोर्शन कहेंगे, और प्रोपोर्शन का साइन ए होता है, रेशियो का साइन ए होता है। ठीक है। अब देखिए जो प्रोपोर्शन होता है उसमें बाहर बाहर का गुणा होता है और अंदर अंदर का गुणा होता है। क्या क्या? फिर से प्रोपोर्शन में क्या होता है, बाहर बाहर का गुणा होता है, अंदर अंदर से गुणा होता है। क्यों होता है अभी आपको बताएंगे, परेशान मत होइएगा। देखिए ए गुणे डी, प्रोपोर्शन को हम क्या लिखते हैं, इक्वल बी गुणे सी। ठीक है। अब देखिए अब इसको हम बाहर वाले को क्या बोलते हैं और अंदर वाले को क्या बोलते हैं, चलिए बताते हैं आपको। देखिए ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी, इसको हम बोलते हैं मीन्स, और इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम। तो देखो यहां पे हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या है, बी गुणे सी इज इक्वल टू ए गुणे
गुणे डी। ठीक, वही बात है दोनों। अब चलिए जानते हैं कि यह बाहर बाहर का गुणा क्यों होता है और अंदर वाले का अंदर से क्यों गुणा होता है। देखिए हमने आपको क्या बताया था रेशियो में, सिंपली रेशियो को ही हम बट्टा कहते हैं। तो देखिए ए रेशियो अपान बी इज इक्वल टू, इक्वल लिखो या प्रोपोर्शन लिखो, सी बट रेशियो को हम बट्टा लिखते हैं डी। अब भैया इक्वल में हम क्रॉस क्रॉस गुणा करते हैं। तो देखिए ए इसको इससे करते हैं, गुणे डी इज इक्वल टू बी गुणे सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो भैया अब आप समझ गए होंगे कि इसमें बाहर बाहर वाले का गुणा क्यों होता है और अंदर अंदर वाले का गुणा क्यों होता है। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि हमने इतना सब पढ़ लिया लेकिन इसका यूज क्या होता है, इसका कहाँ यूज आता है। तो चलिए बताते हैं, इतना नोट कर लो। चलिए आपको एक एग्जांपल समझाते हैं कि इसका यूज असल में कहाँ होता है। देखिए सबसे पहला, चलिए अब आपको एक एग्जांपल समझाते हैं। देखिए यदि एक प्रोपोर्शन, यदि एक समानुपात के 3 टर्म 5, 7, 9 हैं, तब पता कीजिए चौथा टर्म क्या होगा। तो यहीं पर भैया समानुपात का यूज होता है कि चौथा टर्म क्या होगा, तीसरा टर्म क्या होगा। देखिए जैसे ए रेशियो बी सी रेशियो डी, चौथा टर्म ये है, तीसरा टर्म ये है। आपसे पूछ सकता है कि चौथा टर्म क्या होगा, तीसरा टर्म क्या होगा। तो यहाँ पर पूछा है चौथा टर्म क्या होगा, यानी कि डी पूछा है। तो चलिए हम जानते हैं, लेट मान लीजिए कि चौथा टर्म, लेट फोर्थ टर्म इज यक्स है, यक्स। मान लीजिए कि चौथा टर्म यक्स है, तो यहाँ पर 3 टर्म दिए गया है 5, 7, 9, चौथा टर्म यक्स है। तो यहाँ पर अब क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। 5 रेशियो बी की जगह 7 है, प्रोपोर्शन सी की जगह 9 है, डी की जगह एक्स है। तो सिंपली रेशियो को क्या कहते हैं, बट्टा 5/7। प्रोपोर्शन को क्या कहते हैं, इक्वल 9/x। अब हमने आपको क्या बताया था, इक्वल में क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, इसको इससे। 5x इज इक्वल टू 963, x इज इक्वल टू 63/5, 5 5 5 दूनी 10, 12.6 आंसर आ गया। तो फोर्थ टर्म क्या होगा, फोर्थ टर्म इज 12.6 आ गया। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन समझते हैं कि क्या कह रहा है। देखिए यदि ए रेशियो बी बराबर 4 रेशियो 3 है और बी रेशियो 3 बराबर 6 रेशियो 5 है, तब व्हाट इज द वैल्यू, तब ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू क्या होगी। चलिए सॉल्व कीजिए, आप ट्राई कीजिए एक बार। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहां पर ए रेशियो बी रेशियो सी, यही पूछ रहा है ना किसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको जहां पर भी पूछे जाते हैं तो ठीक जैसे मैं करा रहा हूं वैसे ही करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखने की एक ट्रिक होती है, उसको अगर आप लिखना सीख गए ना तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेगा। तो देखिए समझिएगा ध्यान से, ए रेशियो बी, यहाँ पर ए रेशियो की बी की वैल्यू क्या दी गई है, ए की वैल्यू 4 दी गई है और बी की वैल्यू क्या दी गई है, 3 रेशियो 3।
अब आगे देखिए, बी रेशियो सी की वैल्यू 6:5 दी गई है, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको इसमें नहीं लिखेंगे। अब जो दूसरी संख्या आती है ना, उसको इसके नीचे लिखा जाता है। बी की वैल्यू है 6 रेशियो और सी की वैल्यू है 5। अब देखो, अब चलिए हम आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, इसको देखिए। मान लीजिए कि 4 फल रखे गए हैं, ऑरेंज, मैंगो, एप्पल और बनाना, और इधर एक आदमी खड़ा है और इधर एक आदमी खड़ा है। अगर मैं इन दोनों को कह दूं कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप एक एक फल उठा लीजिए, तो वह कौन सा फल उठाएंगे? जो उनके सबसे ज्यादा नजदीक होगा वही वाला उठाएंगे ना, कि आगे वाला जाके उठाएंगे तो ऐसे जल्दी हो नहीं पाएगा। तो इसमें ये जो है ये ऑरेंज को उठाएगा और ये जो है ये बनाना को उठाएगा। तो ठीक सिंपली इसी में भी यही कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, यहाँ पर इधर स्पेस खाली है, यहाँ पर इधर स्पेस खाली है, तो यहाँ पर हम ऐसे बना देंगे जहां पर स्पेस खाली है। और देखिए, रेशियो के नीचे रेशियो लिख देंगे। देखिए, इस खाने की तरफ सबसे ज्यादा नजदीक क्या है? 3, तो यहाँ पर इसमें 3 लिख देंगे। इस तरफ खाने की तरफ क्या नजदीक है? 6, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। बस यही है इसमें करना। अगर यहाँ पर 4 होता इस तरफ, तो यहाँ पर 4 लिखते। अगर यहाँ पर 5 होता तो यहाँ पर 5 लिखते। ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, इसको भी और इसको भी। 4 6 जा 24 रेशियो 6 3 जा 18 रेशियो 5 3 जा 15। अब इसको कट रहा है किसी से? 3 से कट रहा है, 3 से काट देंगे। 3 8 जा 24, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15। अब देखो, ए की वैल्यू है 8, बी की वैल्यू है 6 और सी की वैल्यू है 5। सिंपली ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू 8 रेशियो 6 रेशियो 5। ठीक। और देखो, अब जैसे इसमें ए रेशियो सी की वैल्यू पूछ लिया होता, तब आप क्या करते? तब इसमें देखिए, ए रेशियो सी की अगर वैल्यू पूछता ना, तो यहाँ पे ए का मान क्या है? 8 है और सी का मान क्या है? 5। तो यहाँ पे ए रेशियो सी इज इक्वल टू 8 रेशियो 5। बस, और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक, नोट कर लो। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 3। देखिए क्या कहता है। यदि ए रेशियो बी बराबर 2 रेशियो 3 दिया गया है और बी रेशियो सी बराबर 4 रेशियो 5 दिया गया है और सी रेशियो डी कितना दिया गया है? 6 रेशियो 7। तब पता कीजिए वैल्यू ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की। चलिए, ठीक दूसरे की तरह सॉल्व कीजिए। इसमें 3 वैल्यू दिया गया था, इसमें 4 वैल्यू दिया गया है। चलिए सॉल्व कीजिए। ठीक उसी तरह सॉल्व करना है। हो गया? चलिए देखिए, यहाँ पे क्या 4 वैल्यू दी गई है ना, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। अब देखिए, हमने आपको क्या बताया था, जिसकी जो वैल्यू हो वहां पे उसको पुट कर देंगे। अब देखिए, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या दी गई है? 2 और बी की वैल्यू क्या दी गई है? 3। अब देखिए, हमने आपको दूसरे क्वेश्चन में क्या बताया था, जो दूसरी वैल्यू है उसके इसके सामने नहीं, उसको इसके नीचे लिखा जाएगा। तो बी रेशियो से बी की वैल्यू क्या है? 4 और सी की वैल्यू क्या है? 5 रेशियो 5। और सी की वैल्यू क्या दी गई है? नीचे लिखेंगे इसके। सी की वैल्यू 6 रेशियो डी की वैल्यू 7। अब हमने आपको क्या बताया था, जो जो खाली स्पेस है उसमें एक कॉलम बना लेंगे। सबसे पहले रेशियो लगा के कॉलम, सी के खाली स्पेस है, कॉलम, यहाँ पर भी कॉलम, और कहाँ पे खाली स्पेस है? डी के नीचे भी है, सी के भी नीचे है, इसके नीचे नहीं है। यहाँ पर भी कॉलम बना लेंगे, यहाँ पर भी, और
यहाँ पर भी। अब देखिए हमने आपको फ्रूट के एग्जाम्पल से क्या समझाया था, जो भी नजदीक है उसको ले आके इसी में भर दो। तो यहाँ पर कौन सा नजदीक है, 3 और 3 रेशियो। देखो यहाँ पर गलती हो गई ना, यहाँ पे 3 कॉलम है, यहाँ पे लेकिन 2 ही कॉलम है, तो यहाँ पर एक बनाना था और सॉरी गलती हो गई। देखिए इसके बगल में क्या है, 5 भर देंगे, इसके में क्या है 4, इसके बगल में क्या है 6, इसके में 6। अब क्या करना है, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देनी है, तीनों की। 2 4 से 8, 2 चौका 8, 8 छक 48, 3 चौक 12, 12 छक 72, 3 5 15 छक्का 90, 3 5 15 7 105। अब इतनी वैल्यू आ गई। अब देखिए हमारे पास इतनी वैल्यू आ गई। अब इसको देख लीजिए किसी से कट रहा है, अगर किसी से कट रहा हो तो इसे जितना छोटा हो सके उतना छोटा करके लिखेंगे। अब देखिए इसमें 3 से कट रहा है, 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो इसमें 3 16 3 48, 3 24, 3 72, 3 30, 3 3 3 5 15। तो देखो भैया यहाँ पे आ गई ए की वैल्यू, ये है बी की वैल्यू, ये है सी की वैल्यू और ये है डी की वैल्यू। ठीक, तो यहाँ पर भी हम लिख सकते दे रहे हैं ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी इज इक्वल टू 16 रेशियो 24 रेशियो 30 रेशियो 35। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अगर आपसे ए रेशियो डी की वैल्यू पूछ लेता तो आप क्या लिखते हैं, ए की वैल्यू ये है और डी की वैल्यू ये है, तो आप लिखते 16 रेशियो 35। और अगर आपसे बी रेशियो सी की वैल्यू पूछ लेता, बी रेशियो सी की, तो बी की वैल्यू है 24 और सी की वैल्यू है 30, 24 रेशियो 30। ठीक है, अब चलते हैं सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें यदि x रेशियो y दिया गया 6 रेशियो 4, तब 2x प्लस y रेशियो 5x प्लस 3y की वैल्यू पुट करनी है। देखिए आज हम आपको बेसिक बता रहे हैं रेशियो और प्रोपोर्शन के, इसीलिए हम आपको इतना इजी क्वेश्चन बता रहे हैं ताकि आपको बेसिक अच्छे से समझ आ जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो आपको बेसिक में। जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो आप परेशान मत होना कि इतना इजी क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। इसमें देखिए 2x प्लस वाई रेशियो 5x प्लस 3y की वैल्यू पूछा है ना, तो इसमें क्या करना है, सिंपली आप खुद दिमाग लगाइए। x की वैल्यू दी गई है 6, y की वैल्यू दी गई है 4, सिंपली इसी में पुट कर देंगे। x की वैल्यू पुट करेंगे 6, y की पुट करेंगे 4, x की वैल्यू पुट करेंगे 6, y की वैल्यू पुट करेंगे 4। दो छंग 12, 12 4 16 रेशियो 5 छंग 30, 3 चौक 12, 16 रेशियो 2 3 4 42। बस यही करना था इसमें। समझ में आ रहा है ना, इजी लग रहा है ना। देखिए अगले लेक्चर में इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने वाले हैं और आपको इससे भी ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, यदि 2a is equal to 3b is equal to 4c, then what is the value of a ratio b ratio c। देखिए अगर आपको इस तरह से कहीं भी क्वेश्चन मिले तो आपको सिंपली क्या करना है, 2a रेशियो 3b रेशियो 4c। अगर आपको इस तरह से भी क्वेश्चन मिलता है तो आपको इसका इसका इसका, अगर आपको 5 संख्या दी गई है तो उसका भी संख्या ले लेंगे और इन तीनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे। 2 3 4 का एलसीएम निकालेंगे। 2 3 2 2
दो दूनी 4 3 है 12। एलसीएम कितना आया 12। अब देखो ध्यान से देखिएगा, अब जो 12 है इन हम सभी के नीचे लिख देंगे 2 12 3 12। अब देखिए कट रहा है ना, 2 1 जा 2 2 6 जा 12 3 1 जा 3 3 4 जा 12 4 1 जा 4 4 3 जा 12। ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, a अपॉन 6 रेशियो b अपॉन 4 रेशियो c अपॉन 3। अब देखिए क्या पूछा है, a रेशियो b रेशियो c। अब देखिए वैल्यू तो आ गई ना, a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पर a रेशियो b रेशियो c इज इक्वल टू 6 रेशियो 4 रेशियो 3। ठीक। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आप सिंपली 2 3 4 जितना भी नंबर है उसकी पहले एलसीएम निकालेंगे, फिर जितना एलसीएम आता है उसको इससे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो नीचे की संख्या है समझ लो वही एबीसी की वैल्यू है। तो चलिए आज यह वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं, और कल से हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले आने वाले हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए ठीक है।